हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बनवाने में आप पैसे कैसे बचा सकते हैं बिना मजबूती से समझौता किए हुए। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब लोग एक आम आदमी या कोई भी घर बनवाता है तो उसका बजट पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि घर बनवाने में बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो एक इंजीनियर होने के नाते मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे घर बनवाते टाइम पे पैसे को बचा सकते हैं और बिना मजबूती को भी कम किए हुए। मजबूती पूरी रहेगी और आपका जहाँ पे पैसा बच सकता है मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप किन किन जगह पे पैसा बचा सकते हैं। तो आज हम 75 गज और 25 गज दोनों साइड पे हमारे काम चल रहा है, तो हम दोनों जगह आपको बताएंगे कहाँ पे क्या काम चल रहा है और किस किस काम में हम पैसे बचा सकते हैं, जहाँ पे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस पैसों को हम कहीं और लगा के अच्छा काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल वे में साइट पे आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा पहले इलेक्ट्रिक पाइप्स की फिटिंग, वहां पे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और मजबूती से समझौता नहीं करेंगे हम। तो जैसे आपने सुना होगा कि जब भी ये पाइप्स की फिटिंग होती है, तो जैसे इंजीनियर होने के नाते मैं तो यही सलाह दूंगा या कोई भी होगा तो ये सलाह देगा कि इसमें पहले चिकन मेस लगवाएं, ये पूरे जितने भी पाइप्स हैं, इसके बाद उसे प्लास्टर करें। उससे होगा ये चिकन मेस लगाने से कि इस पे प्लास्टर होगा तो यहाँ पे क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें थोड़ा कॉस्टली हो जाती हैं, कि मजबूती तो आएगी मगर अब हमको देखना है कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी रखना, क्योंकि आमतौर पे इंसान घर बनवाता है तो वो थोड़ा बजट देख समझ के ही बनवाता है। अब ऐसे अगर आप देखेंगे देखेंगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक पाइप्स की फिटिंग है पूरे घर में। ये तो सिर्फ एक रूम है, इसमें ही आप देखिए इतनी सारी फिटिंग्स हो रखी है। तो ऐसे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ऐसे हो के तो बहुत सारी फिटिंग हो जाएगी। तो इसमें चिकन में इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता ये चीज़ें। तो मैं एक इंजीनियर होने के नाते आपको एक टिप देता हूँ जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं। आप क्या करिए कि बेसिकली इसमें चिकन मेस लगाने का रीज़न ही ये होता है कि चिकन मेस लगाएंगे तो प्लास्टर अच्छे से पकड़ लेगा तो इसमें क्रैक नहीं आएंगे। अब बेसिकली क्या होता है, जब पाइप हिलता है ऐसे ऐसे तब प्लास्टर में क्रैक आता है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले देखिए ये सैडल लगाएं, ये आप देख सकते हैं ये सैडल लगे हुए हैं। आप देखिए ये बेसिकली पूरे पाइप में हमने सैडल लगवा दिए। देखिए वहां पे भी हमने सैडल लगवाए हैं। ये देखिए इस वाली वॉल पे भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे भी सैडल लगा हुआ है, ऊपर भी हमने सैडल लगवा दिए हैं, यहाँ भी देखिए लगे हुए हैं। तो सैडल लगने से क्या हो गया कि अब ये पाइप देखिए आप प्रेस करने पे भी बहुत हल्का फुल्का हिल रहा है, इसमें फ्लेक्स नहीं है। तो अब क्या होगा कि इस पे प्लास्टर जब होगा तो ये हिलेगा नहीं, तो इस पे क्रैक्स नहीं आएंगे। अब दूसरी चीज़ है कि इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हम चिकन में इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस पे हम कर ये सकते हैं कि इस पे हम यहाँ पे जो भी ये ग्रूव्स देख रहे हैं आप, ये ग्रूव्स होते हैं, ये देखिए ये देखिए ये ग्रूव्स होते हैं। इनमें हम अच्छे रेशियो का मसाला बनाएंगे, मतलब सीमेंट का थोड़ा रेशियो बढ़ा देंगे, सीमेंट बढ़ा देंगे और इन ग्रूव्स को अच्छे से प्रेस कर करके फिल कर देंगे ताकि इनमें क्रैक्स डेवलप ना हो। तो जो चिकन में इसका खर्चा बचेगा आपके पूरे घर में, सपोज दैट मान लीजिए 2000 भी बचता है, तो आप 1000-1500 का केमिकल लाके वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं छत में, डक्ट में, जहाँ पे भी आप अपना सैनिटरी चीजें जो भी हैं हमारे घर की। तो पैसा सही जगह पे लगेगा, कुछ पैसा आपका बच भी जाएगा। तो ऐसे इफेक्टिव तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारे रूम में यहाँ प्लास्टर का काम चल रहा है। कुछ वीडियोज में मैंने आपको ब्रीफ भी किया है प्लास्टर के बारे में कि कैसे कैसे प्लास्टर करवाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं प्लास्टर करवाते टाइम पे, और मजबूती से समझौता हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी। अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था कि इलेक्ट्रिक पाइप्स में कैसे कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं और मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। सो अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं प्लास्टर करवाते टाइम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला बनने जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे हमने 4 बोरी मोरंग ली है, 1 बोरी हमने यहाँ पे सैंड ली है। सैंड बोले तो बालू, वैसे तो हम इसको भी सैंड बोलते हैं लेकिन हम अपने उसमें बोल रहे हैं टेक्निकल में। 4 बोरी मोरंग, 1 बोरी बालू। इससे क्या होगा कि वैसे तो लोग आपने देखा होगा सिर्फ बालू और सीमेंट का मसाला बना देते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि समय के साथ में देखा होगा प्लास्टर ये जो होता है ये झड़ने लगता है। ये जो प्लास्टर है ये झड़ने लगता है और इसकी फिनिशिंग भी एकदम सही नहीं आती है। तो बालू पड़ने से क्या होता है कि ये जो प्लास्टर है आपका ये समय के साथ झड़ेगा नहीं, और जो फिनिशिंग आती है वो एकदम स्मूथ फिनिश आती है प्लास्टर की। और इससे पैसे भी बचते हैं क्योंकि आपकी मोरंग महंगी आती है, बालू सस्ती आती है, तो आप जानते ही होंगे। तो दोनों चीज़ें हो रही, मजबूती भी बढ़ रही प्लस आपका पैसा भी बच रहा है। तो आपको ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है। 4 मोरंग, 1 बालू और सीमेंट रख लेंगे हम एक बोरी, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे
क्योंकि बालू थोड़ी एक्स्ट्रा है हमारी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे पैसे बच सकते हैं वहाँ पे आप पैसे बचाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। लोग सिर्फ मिस्त्री से पूछते हैं, मिस्त्री बोलता है हाँ 4 बोरी मोरंग 1 बोरी सीमेंट मसाला बना लो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बालू यूज़ कर सकते हैं जो कि बेसिकली अच्छा होता है। लोग बोलते हैं कि बालू से झड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। बालू लगाने से प्लास्टर में स्मूथनेस आती है, प्लास्टर अच्छे से पकड़ बनाता है। तो आप यहाँ पे भी पैसा बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं आप एक अच्छा घर बनवाते टाइम पे और बिना मजबूती से समझौता किए हुए। ये एक इंजीनियर्स टिप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 टिप मैं बता चुका हूँ, तीसरी ये मैं बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस वॉल में अभी होना है प्लास्टर। आप देख रहे हैं, आप एक बार इस वॉल पे नज़र डालिए, फिर मैं आपको दूसरी वॉल दिखाता हूँ। फिर आप इस वॉल पे नज़र डालिए। आपने देखा, ये वॉल देख ली अच्छे से। एक बार फिर से मैं आपको वो वाली वॉल दिखाता हूँ जो अभी दिखाई थी। अब आप देखिए ये वॉल, दोनों में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखिए क्यूरिंग हुई है और वो जो वाली वॉल थी वो सूखी थी, वो भी आप देख सकते हैं। सो होता क्या है कि जब आप प्लास्टर करवाने जाते हैं तो इसमें क्यूरिंग अच्छे से कराना। आप देख सकते हैं एकदम गीली दीवार है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, पानी वेस्ट होगा, तो मैं क्यों ही करवाऊँ क्यूरिंग अच्छे से। वो सोचते हैं थोड़ा पैसा बच जाएगा बिजली बिल ये सब चीज़ों में। वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आप इस पे क्यूरिंग नहीं सही से करेंगे तो आप जो प्लास्टर करेंगे तो जो सीमेंट में पानी रहता है वो पानी ब्रिक सब पी जाएगा। उससे होगा क्या, क्रैक्स डेवलप होंगे, प्लास्टर आपका झड़ जाएगा। बेशक आपने कितना भी अच्छा मसाला बनवाया हो, कुछ भी किया हो। सो आप थोड़े से पैसे बचाएंगे, उसमें आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सलाह यही रहेगी, क्यूरिंग अच्छे से करवाएं, उसके बाद ही प्लास्टर करवाएं। क्योंकि क्यूरिंग में थोड़ा ही पैसा लगेगा आपका, पानी में ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बाद का नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये एकदम डेफिनेट बात है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना। और जो भी हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है उस पर भी आपको 2 बार क्यूरिंग करवाना है अच्छे से। एक तो मॉर्निंग में, दूसरा इवनिंग में। तो हमारी एक बार क्यूरिंग हो चुकी है, दूसरा शाम को हम जब जाएंगे तो इसमें क्यूरिंग पूरा कंप्लीट करा के जाएंगे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी 25 गज वाली साइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये लोग पुली सिस्टम का यूज़ करके बोरिंग कर रहे हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे हमारी बोरिंग हो रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप पड़ रहे हैं। हमने एक चीज़ का खास ध्यान रखा है कि पाइप हमने अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हैं, ताकि हमको बार बार रिपेयरिंग का खर्चा ना उठाना पड़े। इस चीज़ का आपको भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार पैसा लगाना बार बार लगाने से तो काफ़ी बेहतर होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कुछ रिपेयर करना पड़ता है पाइपिंग की चीज़ों में। तो आपको अच्छी क्वालिटी के पाइप्स ही यूज़ में लेने हैं। तो आज का मनी सेविंग टिप्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं, आप भी अपना घर बनवा रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ।